हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17 एंड 18। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 17, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड प्रीफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब किसी भी शब्द के आगे जुड़ने वाले, आगे जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके आगे हमें प्रीफिक्स लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। तो पहला है मैच्ड। मैच्ड के आगे हमें प्रीफिक्स लगाना है, तो 3 प्रीफिक्स हमें यहाँ दिए हुए हैं, अन, इम और इर। तो यहाँ लग जाएगा अनमैच्ड। अनमैच्ड जो है, मैच्ड जो है, उसके आगे इम और इर ये दोनों नहीं लगेंगे, अनमैच्ड हो जाएगा। ये नया वर्ड बन गया इससे, अनमैच्ड। फिर सेकंड है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। इसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया इर, आई आर, इर। इररिस्पॉन्सिबल ये बन गया, तो इररिस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया गैर जिम्मेदार। फिर तीसरा पॉसिबल। पॉसिबल यानी कि जो काम कोई हम कर सकते हैं, और इसके आगे हम प्रीफिक्स लगा देंगे, तो आई एम, इम, इसके आगे प्रीफिक्स लग गया तो ये बन गया इम्पॉसिबल। नया वर्ड बन गया इम्पॉसिबल, मतलब कि ये काम अब हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। मोर्टल नेक्स्ट है मोर्टल। मोर्टल के आगे प्रीफिक्स लग गया आई एम, इम, इमोर्टल। इमोर्टल मतलब होता है अमर। इमोर्टल का मतलब अमर, तो ये नया वर्ड बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए एबल। एबल के आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया अन, तो उससे नया वर्ड बना अनेबल। एबल यानी कि किसी काम को करने योग्य, और अनेबल यानी कि हो गया अयोग्य, तो ये नया शब्द बन गया। फिर नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर मतलब लगातार, और इसके आगे प्रीफिक्स लग गया आई आर, इररेगुलर, ये बन गया इररेगुलर। ठीक है, तो इस तरह से ये नए वर्ड्स बन गए। फिर नेक्स्ट देखिए ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स होते हैं जो किन्हीं भी जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके आगे लगते हैं, और जो सफिक्स होते हैं वो वर्ड्स के पीछे लगते हैं। तो अब यहाँ पे 3 सफिक्स हमें दिए हुए हैं, लेस, फुल और एल वाई। तो इन्हें अब इन वर्ड्स के पीछे लगा के नए वर्ड्स बनाने। बोल्ड, पहला है बोल्ड। बोल्ड के पीछे लग गया बोल्डली, बन गया ये बोल्डली। एल वाई लग गया तो ये बन गया बोल्डली। फिर नेक्स्ट है यूज़। यूज़ में हम दोनों तरह से दोनों ही सफिक्स लगा सकते हैं। यूज़फुल यानी कि उपयोगी, यूज़लेस यानी कि हमारे कोई यूज़ का नहीं है, ये व्यर्थ है। फिर नेक्स्ट है पीस। पीस यानी शांति, इससे बन गया पीसफुल। पीसफुल एनवायरनमेंट जैसे हम बोलते हैं, तो शांत वातावरण, शांत, पीसफुल यानी कि शांत। फिर नेक्स्ट है नीट। नीट यानी कि साफ, साफ सुथरा। नीटली, इसमें जब सफिक्स लग गया एल वाई, तो ये इसका मतलब हो गया ये हो गया नीटली, इसका मतलब हो जाएगा सफाई से, साफ सफाई से। फिर नेक्स्ट है होप। होप में भी ऐसा ही है, होपफुल भी हो सकता है और होपलेस भी हो सकता है। आशा से भरपूर, और एक आशा से जो जिसमें कोई आशा नहीं है, निराशा से भरा हुआ, वो होपलेस हो जाएगा। और होपफुल यानी कि आशा से भरा हुआ। होप यानी क्या होती है? आशा। फिर नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट यानी महान, और इसके जो पीछे लग गया एल वाई, तो ये बन गया ग्रेटली, यानी कि महानता से किया हुआ कोई काम, ग्रेटली। तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 17। अब नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 18 पर चलते हैं। ये देखिए वर्कशीट नंबर 18, इसमें ये पैसेज दिया हुआ है हमें। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर्स। इसको पढ़ के और फिर नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने। तो देखिए क्या है इस स्टोरी में, क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है। नीतू इज़ अ यंग गर्ल। नीतू इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती है नीतू, एक यंग गर्ल है। हर फादर
wanted her to stop going to school after 8th class. 8th क्लास के बाद ही इसके पिताजी इससे चाहते थे कि ये स्कूल जाना छोड़ दे. क्या कह के कि वी डू नॉट हैव मनी ही सेड. उसके पापा उससे ये कहते थे कि तुम स्कूल जाना छोड़ दो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए. नीतू वर्कड वेरी हार्ड. शी वोक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क. उसने बहुत मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी, और वो सुबह 4 बजे उठती थी, दूध बेचने के लिए जाती थी. देन शी वेंट टू स्कूल. और उसके बाद वापस आके वो स्कूल जाती थी. आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन. और फिर स्कूल से आने के बाद वो वापस दूध बेचने जाती थी. नीतू गॉट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ बाइक टू सेल मिल्क. और उसके पास दूध बेच के इतना पैसा आ गया कि उसने अपने लिए एक बाइक खरीदी जिससे कि वो उस पर दूध बेच के आ सके. टुडे नीतू इज़ स्टडिंग इन अ कॉलेज. अब नीतू एक कॉलेज में पढ़ रही है. तो उसने बहुत मेहनत करके खुद ने स्कूल भी गई, दूध बेच के पैसे भी कमाए, और अब वो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है. तो अब नीचे क्वेश्चन से उनके आंसर हमें देने. वाई डिड नीतूज फादर वॉन्ट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल. उसके पापा क्यों चाहते थे कि वो स्कूल जाना छोड़ दे. इसका आंसर है बिकॉज दे डिड नॉट हैव मनी. क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि वो स्कूल जाना छोड़ दे आफ्टर 8th क्लास. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल. वो स्कूल में पढ़ने के लिए, मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो क्या करती थी. तो इसका आंसर होगा शी यूज्ड टू सेल मिल्क. वो दूध बेचा करती थी बिफोर गोइंग टू स्कूल एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. फिर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ नीतू डूइंग टुडे. आज अब नीतू क्या कर रही है. तो उसने बहुत मेहनत करके पैसे भी कमाए, स्कूल भी किया अपना कंप्लीट, और अब वो कॉलेज में पढ़ रही है. टुडे शी इज़ स्टडिंग इन कॉलेज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल. राइट द रीज़न हियर. कि कोई आपका दोस्त है जो स्कूल जाना छोड़ चुका है और उसका कारण आपको बताना है. तो नो, तो हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है. अगर है आपका कोई ऐसा दोस्त तो आप लिख सकते हैं और उसका रीज़न यहाँ पे बता सकते हैं. तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 18 भी कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.